मोरे मुकुटे माथे पे सोहे, मोरे मुकुटे माथे पे सोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे। देख छवि में तो भले बन जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे मीठी मीठी तालियां से होकर हुए हरि ओम। ढोसने के लिए गंगा प्यारी, चल ढोसने के लिए गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी के नाते आपे हो, प्यासे दासी के नाते आपे हो, सुख दुख करे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन करे साथ आपे हो। उन चरणों को मैं, उन चरणों को मैं से नवाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। सोहे ब्रस पाने दुलारे, संग सोहे ब्रस पाने दुलारे, ललिता बिसाता सखिया प्यारी, ललिता बिसाता सखिया प्यारी, पास सदा बन भाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सत्कार सारम भुजगेन्द्रयारम, सदा वसंतम यदि
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जलेन शीतलीकरणं सम्भोज्य औरार्धक्यं समर्पयामि। ओम जदनेन सदमयजन्त देवास्तानि धर्मार्थमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीरसागर पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दलमञ्जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री भागवत प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। रामनगर सरकार की जय। गायत्री माता की जय। गंगा माता की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर विराजमान होकर के आज की सप्तम दिवस की परम मंगलमयी भागवत कथा को श्रवण करने हुए सभी हम पधारे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ललितपुर की इस पावन वसुंधरा गायत्री माता के समीपस्थ दिव्य प्रांगण में कथावाचिका सुश्री दीप्ति श्री जी श्री धाम वृंदावन जी के मुखारविंद से विगत 6 दिन से भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस, आज विश्राम की ओर है कथा और पूज्य श्री देवी जी के मुखारविंद से हम सभी भक्तगण कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। सभी भक्तगण माताएं बहनें सभी शांति बनाए रखें। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए, क्योंकि जो मन है बंदर की तरह है, हमारा जो मन है बंदर की तरह है। बंदर जिस प्रकार से डाली प्रति शाखा पर उछलता रहता है, कूदता रहता है, उसी तरह अभी हमारा मन है। किसी का मन बाजार में होगा, किसी का मन घर में होगा। जब तक हमारा मन एकाग्रचित नहीं होगा, भगवान की श्री चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हमें कथा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। कथा समझ में तभी आती है जब हमारा मन एकाग्र होता है। इसलिए भगवान की श्री चरणों में लगाओ। देखो आज सप्तम दिवस है, जिसको जो चाहिए ठाकुर जी से मांग लेना, आपकी मनोकामना पूरी होगी, मेरा विश्वास है। ठीक है, इसलिए बड़े भाव के साथ में शोर ना करते हुए शांति पूर्वक, क्योंकि देखो संसार में हम शांति खोजते हैं लेकिन शांति हमें नहीं मिलती। शांति हमें कहाँ मिलती है? ठाकुर जी की कथा में और ठाकुर जी के मंदिर में। सिर्फ 2 ही स्थान है। इसलिए अपने मन को लगाते हुए भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं पूज्य देवी जी की ओर।
उनके मुखारविंद से हम अमृतमयी कथा को श्रवण करते अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे श्री श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी कार्य चल रहा है वो शांति पूर्वक चले, क्योंकि कथा में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि सप्तम दिवस है आज। मेरा निवेदन है सभी से, जितने भी भक्त यहाँ पर हैं सभी से मेरा निवेदन है कि वे शांति बनाए रखें। और जो भी कार्य चल रहा है उसको शांति पूर्वक चलने दें। आइए प्रेम से जगरा लगाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए लक्ष्य दातार की जय। जय बोलिए हो। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। आइए वंदना करते हैं श्री ठाकुर के चरणों में। श्री ठाकुर के चरणों में जो अब तक ध्यान लगाया है 6 दिन तक, आज और लगाना है। आइए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीदाताराय नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छंदिसामपि मंगिलानामच्कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील
पीताम्बरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातिकी घनश्याम धन हित मोरिणी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी सौमिनी और मैं राधे की दास और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे ब्रजवान की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण और श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। आइए इस परममयी मंगल मेला सभी भक्त विराजमान हैं। सभी को मेरा हृदय से आपके हृदय में विराजमान श्री परमात्मा को मेरा प्रणाम और राधे कृष्ण। और ये ललितपुरी की पावन धरा बुंदेलखंड की पावन धरा धन्य है ये बुंदेलखंड की पावन धरा जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है। यहां पर मात्र निमित्त एक ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह नहीं है, आसपास और भी यहां पर कथाएं चल रही हैं। ये धरा वाकई क्या कहूं इस धरा के लिए, बुंदेलखंड की धरा, इस पावन धरा पर ये जो प्रवाह चल रहा है ये सब आपका सौभाग्य है कि आपके नगर में बराबर से निरंतर रूप से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह चल रहा है। अगर आज यहाँ पर विश्राम है तो दूसरी जगह प्रवाह निरंतर चल रहा है। ये ठाकुर की कृपा नहीं है तो क्या है। जहां के संत सुनने को तरसते हैं श्रीमद् भागवत,
इस सरोवर में गोता लगाने के लिए तरसते हैं कि कब ये सरोवर हमें प्राप्त हो और कब हम इसमें एक डुबकी तो लगा ही लेंगे प्यारे। तो धन्य हैं आप सभी बुंदेलखंड के भक्त कि यहाँ पर निरंतर श्रीमद् भागवत कथा अमृतमय रूपी कथा का प्रवाह चल रहा है। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर कहिए, बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की, बोलिए वेद व्यास जी महाराज जी की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। बोलिए लखदाता जी की जय हो। आइए हम सभी मिलकर के श्री ठाकुर के चरणों में अपना हृदय समर्पित करते हैं अपने पुष्पों के द्वारा, क्योंकि हृदय से बड़ा कोई पुष्प नहीं है, तो अपने हृदय को समर्पित करते हैं। और आज यहाँ पर इस प्रांगण में जो गायत्री मैया की कृपा हुई है हम सब पर, तो उनकी कृपा का आनंद लें और उन्हें कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद कहें, क्योंकि मिलता तो हमें बहुत कुछ है, मांगने तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर जब मिल जाता तो एक मुख से धन्यवाद कहने को भी नहीं जाते, है कि नहीं? कोई जाता है धन्यवाद करने, मिलने के बाद कोई धन्यवाद तक नहीं कहता परमेश्वर को कि हे परमपिता परमेश्वर, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया और मैं आपको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं प्रभु। तो सभी मिलकर के एक बार गायत्री मैया के चरणों में धन्यवाद करिए कि उन्होंने यह अवसर हमें प्राप्त कराया। और कृपा उस बिहारी की है, हमारे बाबा श्याम की, जो आज हमारे श्याम मंडल परिवार पर बरस रही है। जो मैं देखती हूँ, आज मैं सुबह प्रातः काल उठ करके प्रभात फेरी में जब मैं गई तो बड़ा आनंद आया वहां पर। यहां से कितने हैं जो प्रभात फेरी में जाते हैं? बस यहां से 2 मैया और ये बाकी। प्रभात फेरी का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का गुणगान करना। जो 4 से 5 के बीच का समय होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवतागण, सारे ऋषिगण भगवान की आराधना करते हैं। जो ऋषि और देवता गणों के द्वारा जो तेज फैलता है हमारे ब्रह्म मुहूर्त में, हम भगवान का गुणगान करते हैं। उस समय पूजा अर्चना वंदन करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है ब्रह्म मुहूर्त। बड़ा आनंद लिया, मानो जब हरिनाम संकीर्तनम चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वृंदावन की गलियों में जो परिक्रमा लगाते हैं वैसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि हमारा जो श्याम मंडल है वाकई उन पर कृपा है, और मैं चाहूंगी ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, निरंतर इसकी शाखाएं बढ़ती रहें, बशर्ते एक पेड़ में लग जाएंगे। अगर ये पेड़ में लग जाए ना तो बड़ा सुंदर लगता है। जैसे एक पौधा होता है ना, एक पेड़ की जड़ जो, और एक पेड़ में अनेक शाखाएं होती हैं और बड़ा घना पेड़ होता है ना, तो देखने में भी सुंदर लगता है। तो ऐसे ही महाराज जब श्याम प्रेमी मिलकर एक पेड़ में बंध जाएंगे तो ये श्याम मंडल भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो इन सबको मिलकर के, आप सबको मिलकर के एक पेड़ बनाना है। तो आइए सभी से प्रार्थना करते हैं और ठाकुर के चरणों में सेवा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ
तकदीर बदल जाए, जो भी अपने सोए भाग्य को जगाना चाहता है तो स्मरण कीजिए उस राधा रानी का जो मेरे ठाकुर की पूरक है। सभी हाथ उठाकर के ताली सेवा करते हुए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गले धूल जो मिल जाए, कहता हूँ तुझको, सच कहता हूँ भगवन मेरी सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे। प्रेम से रहिए। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो। और प्रार्थना करिए कि हे राधे रानी, क्योंकि आपका स्मरण करने से ठाकुर की भक्ति प्राप्त होती है, तो कहिए कि ये मैं जो मेरा मन है ये संसार की माया में खोया है प्यारी, कुछ ऐसी दया करके इनको अपने चरणों में लगा लीजिए प्यारी। आइए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन चल चल है, ये वचन कैसे करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचलता है राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे। श्री राधे। हरि बोल। राधे जय हो प्यारे। सुनती हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, रात बरसती है, हे प्यारी तेरी करुणा तो करुणामयी हो, आप तो सबको अपना लेती हो प्यारी, मुझको भी हृदय से लगा लो, मुझको भी अपने चरणों से लगा लो प्यारी। सुनती हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, तुझे
मिल जाए। ये प्यारे एक बूंद जो मिल जाए, जय हो। एक बूंद जो मिल जाए, मन शीतल हो जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे। श्री राधे। मीठी मीठी ताली से बजते हुए दोनों हाथ उठा के। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अभी तक निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं प्यारी, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जो मैं तुझे रिझा सकूं। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तेरा गुणगान कर सकूं प्यारी। मेरे अंदर ऐसा कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे मैं तेरी कथा का गुणगान करूं प्यारी। आप भक्त वत्सल्य हो प्यारे, सुना है भक्तों को तारते हो। मैं दीन हूं और आप दीनानाथ हैं। मैं तो आपका सेवक भी ना बन सका प्यारी, पर हाँ मैं पापी जरूर हूं और आप पतित पावन हो। सुना है कि आप पतित पावन बनकर पापियों को तारते हैं, तो ये विश्वास है कि आप मुझे भी तारोगे। और जब आज तक निभाया है प्यारी, तो मुझे भरोसा है इस भरोसे की लाज रखने आप जरूर आओगे। अब तक की तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक की तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सर रख दिया चरणों में, ओ सर रख दिया चरणों में, बस पार लगा तेरा। ओ राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की। प्रेम से कहिए, बोले राधा रानी सरकार की। जय हो।
जीवन की क्या है आखिरी इच्छा? अगर मानो मृत्यु आ जाए और कोई अगर आपसे पूछ ले कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तब आप क्या कहेंगे? अंतिम इच्छा में सभी लोग भगवान का नाम लेना चाहते हैं, पर वो नाम भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, क्योंकि इतनी पीड़ा होती है कि नाम तो लेना भूल ही जाते हैं, परिवार के सदस्य पहले याद आ जाते हैं। पर ये इच्छा रखिए कि प्रभु जब भी मेरा अंतिम समय आए तब मुझे यमदूत के दर्शन ना हो करके आपके दर्शन हो। तो क्या मेरी आखिरी जीवन की बस एक तमन्ना है, जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे आखिरी जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरी आखिर की बस एक तमन्ना है। क्या तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे की भगवन सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। और प्रेम से कहिए क्या, हाथ उठा करके, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, गोविंद गोविंद लाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, प्रेम से गाइए, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद, 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 नंदलाल गोविंद, नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोविंद। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए लक्ष्मीदातार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए
कथा को श्रवण करेंगे। तो मैयाओं से आज रोज की तरह आज भी निवेदन वही है कि थोड़ी सी शांति बनाए रखें। रोज की तरह एक ही निवेदन। क्योंकि कथा में व्यवधान बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हम तो सुनते ही नहीं हैं और बगल वाले को भी नहीं सुनने देते। हम बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हो सकता है बगल वाला ध्यान पूर्वक सुन रहा हो, पर वो बगल वाले का ध्यान भी भंग हो जाता है। ऐसा ध्यान होता है। इसलिए तो बार बार ताली बजाने को कहते हैं, बोलने को कहते हैं कि आपकी तालियों की आवाज इतनी होनी चाहिए कि बगल वाले की जो फालतू की बातें हैं वो सुनाई ना दे, और आपके मुख से उच्चारण इतना तेज होना चाहिए कि वो बार बार के परेशान करने से उसका मुख भी भजन में लग जाए, अपनी बात भूल करके। इसलिए बार बार मुख खोलने को कहते हैं, ताली सेवा करने को कहते हैं, क्योंकि यही तो समय मिलता है। बाकी तो समय हम वैसे भी इसके बाद सभी अपना समय अपने घर गृहस्थी में व्यतीत करते हैं। कुछ क्षण मिलते हैं भगवान के साथ। तो आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। अब महाराज कल के उत्सव का आनंद तो सबने लिया था। कल क्या था? कृष्ण जी का विवाह। अब कृष्ण जी का विवाह कहें तो उनने तो 16,108 विवाह किए। कितने किए? 8। कल रुक्मणी विवाह था। क्या था? वो तो बार बार विवाह करते रहे। पर विवाह करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पत्नियों को बदल बदल कर शादी की। शादी तो सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नी से ही की, किसी और से नहीं की। कल बताया था ना रुक्मणी मैया कौन थी? लक्ष्मी मैया का स्वरूप थी। तो जितने भी उन्होंने अवतार लिए, शादी तो उन्होंने लक्ष्मी मैया से ही की, शादी किसी और से नहीं की। अब कुछ मैया अपने पति से परेशान हो जाती हैं आजकल, तो कहती हैं भगवान इस जन्म में दे दिया, अगले जन्म में बख्श देना। कहती है क्या कुछ मैया? कहती हैं। देखो दादी सारी ला रही हैं वो चश्मे वाली। परेशान है क्या दादी? कुछ हैं क्या ऐसे जो कहते हैं इस जन्म में तो बस बहुत हो गया, झेल लिया, अगले जन्म में नहीं। अगर हमारे भारतवर्ष की मैयाएं वैसे ऐसी हैं तो नहीं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की मैयाएं हमेशा यही कहती हैं, एक से गांठ जुड़ी तो जुड़ी, भगवान सातों जन्म में यही पति मिले। हमारे भारतवर्ष की मैया तो यही कहे। और वो भी हमारे बुंदेलखंड की मैया तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। हमारे बुंदेलखंड की मैया तो हमेशा यही कहे, अब जैसो भी है पति, बुरो है अच्छो है, जैसो भी है तो मेरो, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। पर महाराज ये पहले के समय में अच्छा लगता था, पर अब जरा सा पति कुछ कह दे तो सामान पैक करके मायके। है कि नहीं? मायके एक आवाज में, जरा सी किसी पति ने ऊंची आवाज में बात की नहीं, पत्नी ने शाम को बैग पैक करा, फोन करा कि पापा जी शाम को मैं घर आऊंगी। ये पहले के समय में हुआ करता था कि जब पत्नी को डांट भी पड़ जाए, पिटाई भी लग जाए, सातों कर्म हो जाए बाबा, पर मायके में तो खबरों की कानों तक कानों खबर नहीं।
पहले सहनशीलता होती थी। क्या होती थी? सहनशीलता। अब सहनशीलता नहीं बची। और अगर देखा जाए तो ये सही भी है एक तरफ से। कितनी सहनशीलता रखें, है कि नहीं? एक दो बातें कहें तो समझ में आए। अब मैया ने कभी डांटा ही नहीं बचपन से। आजकल तो यही है, क्योंकि जब घर में भी माँ बाप नहीं डांटते तो जब दूसरे डांटेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। देखो मैं भी एक बेटी हूं, तो जो दूसरे डांटे तो बुरा तो लगे, क्योंकि कभी अम्मा बाबा ने नहीं डांटा बचपन से अभी तक। और जरा सा सासू मैया ने कह दिया कुछ सीख कर नहीं आई, तो मैं मैया ने ये सिखाया तुम्हें? अरे बाबा, मैं तो अपने माँ बाबा के घर रह रही थी, थोड़ी ना ट्यूशन में रह रही थी जो सीख के आती। अगर नहीं आता तो ये मान लेना चाहिए, जैसे हम बहू ढूंढते हैं ना, बहू ना ढूंढ करके अगर आज के भक्त बेटियां ढूंढना आरंभ कर देना, तो ये मैं गारंटी देती हूं कि बेटियां जो करके दिखा सकती हैं, बस बहू का नाम रह गया, करती तो बेटियां ही हैं। पर ऐसा भी नहीं कि बहुएं बेटियां ढूंढे और बेटियां सास ही ढूंढती रह जाएं। बेटियों को भी मां मानना पड़ेगा, तब तो वो रिश्ता चलता है। आजकल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जरा सा झगड़ा हुआ नहीं परिवार में और घर परिवार छोड़ करके थोड़ा जोड़ने की भी कोशिश करना चाहिए दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से। सासू मैया को बेटी कहकर बोलना चाहिए और बहू को मैया। जैसे वो मैया वैसे ये मैया। एक बार करके तो देखो, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती किसी की। कोशिश करने में क्या हर्ज है? वैसे तो आजकल की मैयाएं बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि मैं देख ही रही हूं। मैं रुकी हूं जहां पर हम अपने मैया बाबा को देख रहे हैं, ये जो भाभी बैठी हैं, इतना प्रेम है, इतना प्रेम देते हैं। बड़ा प्रेम मिला मुझे इनके परिवार में, जितने भी सदस्य हैं। और ये जो आप सब बैठ के रोज आते हो ना, ये भी प्रेम है, वरना इतना समय कहां किसी के पास। ये आपका जो मुझ पर प्रेम बरस रहा है ना, ठाकुर की कृपा से, ये आप सब जो मुझे प्रेम कर रहे हो ना, ये निस्वार्थ प्रेम है। बताओ मैं क्या देकर जाऊंगी यहां से, और मैं क्या लेकर जाऊंगी यहां से? एक प्रेम ही तो है कि नहीं? तो महाराज, भगवान ने कितने विवाह किए? 16,100। अब वो 16,000 कैसे बनी? 8 तो भगवान के विवाह बताए गए हैं। एक व्योमासुर नामक दैत्य था। कौन था? व्योमासुर नामक दैत्य, जिसने ब्रज की बड़ी महिमा सुन रखी थी। तो कन्हैया से उसका बैर था। बड़ी महिमा सुन रखी थी उसने कि सुंदर सुंदर गोपियां होती हैं। कन्हैया रोज रास रचाता है। यथा हतो भगवता भूमो येन चातः स्त्रिया। जो व्योमासुर नामक दैत्य हैं, उसने 16,000 गोपियों को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया, क्योंकि उसने बड़ी महिमा सुन रखी थी। तो उसने कहा इन 16,000 गोपियों से मैं विवाह करूंगा। अब यहां पर भगवान ने उन 16,000 गोपियों को मुक्ति दिलाई
और जब मुक्ति तो दिलाई, मुक्त हो गई। आजकल लड़कियों पर जल्दी दोष लग जाता है कि वो कुछ भी काम करें, अच्छा भी काम करें ना, तब भी लोग कह ही देते हैं कि आधी आधी रात को घर वापस आती है, पता नहीं क्या करती है। अच्छा भी करके आओ ना तो कह ही देती, पता नहीं क्या करती होंगी। तो यहां पर जब गोपियां मुक्त हुई, तब गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, अब हम मुक्त तो हो गए, पर घर कैसे जाएं? अब घर जाने का कारण, क्योंकि मुझे 16,000 गोपियों को एक राक्षस ने बंद करके रखा था। किसने बंद करके रखा था? राक्षस ने। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई ये ना सोचे, भले ही उसने हम लोगों के साथ कुछ गलत कार्य नहीं किया, लेकिन एक कलंक लग गया कि हम किसके घर बंद थे? दैत्य के घर, एक राक्षस के घर बंद थे। जब सीता मैया को नहीं छोड़ा गया त्रेता युग में, तो हम द्वापर की गोपियों को कैसे छोड़े लोग? और फिर हम कलयुग की गोपियां की तो बात ही अलग है प्यारे। जरा सी बता काना, तू ही बता कि अगर मैं घर जाऊं तो मैं अपने मैया बाबा से क्या कहूं? कि एक दैत्य ने मुझे बंद करके रखा। तो कन्हैया कहते हैं कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज से 16,000 गोपियां मेरी पत्नी यानी कि पटरानी के रूप में जानी जाएंगी। उस दिन भगवान ने 16,000 गोपियों को स्वीकार किया और वे सब सखियां उसी क्षण से श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी। और भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं वो बताया गया है। 8 रूप में कि भगवान ने किस किस से विवाह किया। दर्शाए गए हैं पूरे। तो पहला विवाह भगवान ने जामवंती से किया, दूसरा विवाह सत्यभामा से किया, तीसरा विवाह कालिंद्री से किया, और चौथा मित्रविंदा से किया, पांचवा लक्ष्मणा से किया, छठवां नग्नजिति से किया, और सातवां रुक्मणी से, और 8वां भद्रा से किया। यहां पर 16,000 जो 100 सखियां थी, भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। और एक जो 8 नाम है, इनको भगवान ने संक्षिप्त रूप में बताया। जो सत्यभामा है, उनसे भगवान का विवाह हुआ। उनके पिता ने 7 बैल रखे और एक आयोजन किया कि जो 7 बैलों को नाथेगा वही मेरी बेटी का वर बनेगा। तो यहां पर भगवान ने 7 बैलों को नाथा और भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। और महाराज यहां पर जो जामवंती हैं, उनके बारे में भी बताया कि उनका विवाह कैसे हुआ। तो भगवान यहां पर एक सत्रदिक राजा है जो सूर्य भगवान के बड़े उपासक हैं। भगवान के बड़े तपस्वी हैं। एक दिन तपस्या की भगवान ने, सत्रदिक राजा ने सूर्य भगवान की। और सूर्य भगवान एक मणि पहनते थे। क्या पहनते थे? मणि। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने वो मणि राजा को पहना दी। सत्रदिक नामक राजा उनको पहना दी। और वो मणि
कोई साधारण मणि नहीं है, बहुत प्रकाशित, जैसे कोहिनूर हीरा होता है। देखा है किसी ने कोहिनूर? कोहिनूर हीरा बड़ा चमकता है जब उसको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, टीवी इत्यादि में तो सब में ने देखा होगा, एक हीरा होता है जो नागमणि जैसा दिखाई पड़ता है, वो बड़ा चमकदार होता है। ऐसे ही वही हीरा, उसी प्रकार का जो मणि थी, वो राजा के गले में पहना दी। अब राजा ने पहन तो ली। अब जैसे कोई अच्छी चीज आ जाती है ना, तो उसका दिखावा हम बहुत जल्दी करते हैं। जैसे कोई नया सूट खरीदे या फिर नई साड़ी या फिर सोने की चेन या फिर कुछ भी इत्यादि सामान हो, महंगा सा फोन भी हो, तो भी हम उसे हर जगह लेकर जाते हैं। अगर कुछ नई वस्तु अगर हमने खरीदी होगी ना, तो उसे पहनकर जरूर जाएंगे, जाते हैं ना। तो महाराज दिखावा बहुत जल्दी करते हैं, आजकल सभी करते हैं, पर ये दिखावे के चक्कर में बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो महाराज यहां पर राजा को पहनाई। अब राजा हर जगह जाए और उसे पहन कर जाए, कहीं पर भी जाए, जिस सभा का आयोजन हो उसी सभा में राजा मणि पहन कर जाए। अब यहां पर एक बार सभा लगी और उस सभा में सभी आए। तो वहां पर सत्रदिग राजा भी पधारे मणि पहनकर, और वहां पर कृष्ण भी पधारे। तो राजा जब सभा के बीच में आए, तो जो राजा ने मणि पहन रखी थी गले में, वो ऐसे ठीक करने लगे, दिखाने के लिए कि किसी की तो नजर पड़े। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी जैसे अच्छी चूड़ियां भी पहनते हैं ना, तो घर में यही कहते हैं, वहीं से बात शुरू होती है कि ऐसा कर दो, अरे ऐसा कर दो, अरे वैसा कर दो, बात वहीं से शुरू होती है। बस एक बार किसी की नजर पहुंच जाए और वो मुझसे पूछ ले कि जी आपने जो ये जो पेन रखा है, ये कहां से खरीदा है ना। अगर साड़ी भी हम पहने ना, तो बार बार ठीक करते हैं उसको ऊपर से नीचे तक, कि बस कोई देख भर ले और ये पूछ ले कि ये कहां से ली थी, बड़ी सुंदर लग रही। नहीं, बात सच है तो सरिलाओ, बात सच है। तो महाराज राजा बार बार ठीक करते हैं मणि को, तो कृष्ण की नजर पड़ जाती है। और जब ऐसे हम कुछ किसी को करते देखते हैं तो हंसी तो आ ही जाती है, और मुंह बंद करके हंसने लगते हैं। हंसते हैं बड़े, जैसे ऐसे कोई करता है ना दिखावा, तो बड़ी जल्दी हंसी आ जाती है। तो कृष्ण की नजर जैसे ही राजा पर पड़ी और कृष्ण को हंसी आ गई, और जैसे ही कृष्ण को हंसता देख करके राजा को लगा कि लगता है मैं बुरा दिख रहा हूं, इसकी नजर मेरी मणि पर पड़ गई है। इसलिए अब यहां पर एक दिन राजा रात्रि के समय में उनके जो भ्राताश्री हैं, वो मणि पहन करके निकल गए। वो भी कहां? शिकार खेलने के लिए। राजा के भाई उस मणि को जैसे ही पहनकर शिकार के लिए निकले, और एक शेर के साथ उनका युद्ध हो गया। किसके साथ? शेर के साथ। और जैसे ही उस शेर के साथ उनका युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में राजा की तो मृत्यु हो गई, जो राजा के भाई थे उनकी मृत्यु हो गई, और जो मणि थी वो उनके गले से गिर गई युद्ध में। अब वहां पर एक रीछ आता है, और रीछ वह मणि को देखता है, चमक रही है, चमकदार है। उस मणि को उठाते हैं रीछ और अपनी गुफा की तरफ ले जाते हैं। और जब ये बात यहां पर सत्रदिग राजा को पता लगती है,
कि मेरे भाई की मृत्यु तो हो गई है, वे दौड़े दौड़े आते हैं और भाई का शव तो मिल जाता है, पर जो मणि पहन रखी थी वो वहां पर नहीं मिलती। अब यहां पर चर्चा होने लगी कि महाराज किसी को मणि दिखाई पड़े तो बताना। अब राजा ने सभी सेवकों को लगा दिया कि मणि दिखाई पड़े तो बताना, सूचना करना। अब लोग बाग पूछने लगे, क्योंकि अगर किसी के घर में चोरी होती है तो पूछते हैं किसी पर शक है क्या, किसी पर शक। आप सोच रहे होंगे हो सकता है किसी अपने ने चोरी की है, क्योंकि चोरी तो सिर्फ अपने ही करते हैं, दूसरे थोड़ी करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि कब आप बाहर जाते हैं, कब आप भोजन करते हैं, कब आप सोते हैं। तो महाराज यहां पर राजा से यह बात पूछी, क्या आपको कोई शक है? तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बोले याद करिए राजा, आप हो सकता है किसी की नजर पड़ी हो, कोई उस पर टक लगाए बैठा हो, वो किसी ने चोरी कर ली हो, कोई ऐसी हरकत जो आपको याद आ जाए। तो बोले हाँ याद तो आया, मैं एक दिन सभा में गया था तो वहां पर कन्हैया आया था। कौन आया था? और उसने मेरी मणि को देखकर हंस दिया था। बोले मेरी मणि उसी ने चुराई है, क्योंकि वो है ही चोर। कौन है? चोर। बोले वृंदावन में जाके पूछो। बोले घर घर जाके माखन चुराता था। बोले किसी से भी पूछ लो तो सब यही कहेंगे कि चोर है कन्हैया। बोले है ही वो चोर, उसी ने मेरी मणि चुराई है। अब ये बात भगवान के कानों तक पहुंचती है। भगवान कहते हैं ये जो कलंक मुझ पर लगा है इसको तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने मणि लाकर नहीं दी तो ये कहेगा कि कन्हैया ने चोरी की है। और मैं किसी की चीज क्यों चुराऊं, मैं तो माखन चुराने जाता था, परिया ने तो नाम रख दिया कि मणि भी चुरा ली। अब भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे किसी के घर। सब कहते हैं ना आजकल भगवान माखन चुराते थे। भगवान माखन क्यों चुराते थे? क्यों चुराते थे? क्या उनके घर में गाय नहीं थी? उनके पिताजी तो राजा थे, 200 लाख गाय थी उनके पास। कितनी? 200 लाख। तो सोचो दूध दही माखन कितना होता होगा। फिर भी वे दूसरों के घर जाते थे माखन चुराने के लिए। वो दूसरों के घर माखन चुराने नहीं जाते थे, वो दूसरों की बुराइयां चुराने जाते थे। जो ऐश्वर्य हमें आ जाता है ना, वो चुराने जाते थे। और जो बुराई हमारे मन के अंदर प्रवेश करती थी, भगवान वो चुराने जाते थे। माखन चुराने किसी के घर नहीं जाते थे प्रभु। माखन तो सिर्फ एक उदाहरण है देने के लिए कि भगवान माखन चुराया करते थे। तो भगवान किसी के घर माखन नहीं, बुराई, द्वेष, जो गलत भावना पलती है ना मन में, उसको चुराने जाते थे भगवान। और भगवान उसको चुराने के लिए नाच भी दिया करते थे। सखियों ने कहा कन्हैया जरा नाच कर तो दिखा, तब दूंगी माखन। कन्हैया ने तुरंत नाचना शुरू कर दिया कि कैसे करके तो इनका ये जो मन में ऐश्वर्य है। एक बार रास महारास चल रहा था, तो सारी सखियां बड़े 16 श्रृंगार करके जाती थी। कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो यहां पर जिस अवस्था में गोपी है, अगर रसोड़े में है, रसोई घर में है, अगर खाना पका रही है, जैसे ही बांसुरी की आवाज कानों में गई, सखी इसी वक्त अपने हृदय को कन्हैया के चरणों में पहुंचाती थी, अपनी आत्मा को। शरीर नहीं जाता था उनका।
अगर बालक को दुग्ध पान करा रही है, अगर कोई सखी श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में काजल लगा है तो एक आंख में ही लगा रह गया। किसी ने एक हाथ में चूड़ी डाली तो एक हाथ में ही चूड़ी है। उसी क्षण तो कन्हैया ने एक दिन बड़ी प्रशंसा कर दी गोपियों की कि आज तो गोपी बड़ी सुंदर लगे तू। तो राधा को क्रोध आ गया, क्योंकि राधा रोज कहती थी मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा इस संसार में इन गोपियों में अगर कोई सुंदर दिखता है तो वह मैं हूं। उस दिन राधा को बड़ा क्रोध आ गया और उस दिन रास और महारास नहीं हुआ। अब कन्हैया ने कहा, राधे तुम क्यों नाराज हो? बोले स्वामी आपने इन सब की प्रशंसा बड़ी कर रखी है, अब यही है सुंदर, अब मैं कोई हो ही नहीं, तो जाके रास और महारास रचा लो, मैं भी देखूं। भगवान ने कहा ये जो अभिमान पाल रखा है आपने भीतर, इसको तोड़ने के लिए ही मैंने गोपियों की प्रशंसा की है, क्योंकि सुंदर चेहरे से नहीं सुंदर मन के भाव से उत्पन्न पैदा होता है। और ये जो सखियों का श्रृंगार देख रही हो ना प्यारी, किसी की आंख में एक आंख में काजल है, कोई बालक को दुग्ध पान करा रही थी, कोई रसोई में खाना बना रही थी, ये जो देख रही हो ना प्यारी, ये जो उसी अवस्था में ये यहां आ गई है। अब इनसे ज्यादा सुंदर मैं किसको कहूं राधे? ये जो अभिमान है इसको तोड़ने के लिए ही मैंने इन गोपियों की प्रशंसा की है। और तुम मुझसे प्रश्न करो, अगर मन का भाव अगर ज्यादा सुंदर है व्यक्ति के चेहरे से या फिर व्यक्ति के तन की सुंदरता से, तो उससे ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई हो नहीं सकता। तन को सुंदर बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर सुंदर बनाना है तो हृदय को सुंदर बनाओ, अपने विचारों को सुंदर बनाओ। क्योंकि व्यक्ति के चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। तो महाराज अच्छा एक बात बताओ, खीर किस किस ने खाई है? सब हाथ उठाएं, सबने खाई है? सबने खाई खीर, तो सबने खाई होगी। अच्छा खीर में क्या क्या डालते हैं? जरा अभी लड़ाई के लिए कहो तो अभी बड़ी जोर से जोश आता है, इतनी जोर से कि कुछ पूछो मत। क्या क्या डालते हैं खीर में? कैसे बनती है खीर? दूध और मेवा तो सुंदरता के लिए डालते हैं और ज्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए, चावल और चीनी, ठीक है। और सुंदर बनाने के लिए मेवा इत्यादि का, और सुंदर बनाने के लिए केसर का उपयोग कर लेते हैं, और सुंदर बनाने के लिए गुड़ भी उपयोग कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब इतनी सुंदर खीर बन गई, उसका स्वाद कैसा होगा? फिर बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि जब इतनी सुंदर खीर बनी है तो स्वाद भी बड़ा सुंदर होगा, है कि नहीं? लेकिन हमारे ब्रज में सिर्फ 3 चीजों से खीर बनती है, एक गुड़ से, एक चावल से और एक गाय के दूध से, वही खीर बनती है। उसके आगे ये खीर जो इत्यादि सजावट है, ये तो ऊपर की सजावट है। जैसे तन की सजावट करते हैं ना, ऐसे ही ये ऊपर की सजावट है खीर की। अच्छा खीर को आपने इतना सुंदर सजा लिया, चावल डाले, चीनी डाली, दूध डाला, मेवा डाले, किशमिश डाले और क्या डाला? केसर डाला, इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही है खीर। अब उसमें एक बूंद नींबू की डाल दो, फिर क्या होगा? खीर फट जाएगी, बेकार हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में कुछ भी करो, ऐश्वर्य, धन,
संपत्ति, पद कुछ भी आ जाए, अगर उसमें एक बूंद अहंकार की पड़ जाए तो सारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए प्रभु जीवन को सब कुछ आने पर भी उसी प्रकार से जिए जो हमें ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल सादा, दूध, गुड़ और चावल की भात की बात। यहां पर महाराज यही मणि का जो अभिमान था वो राजा को, अब राजा कहते हैं कि मेरी मणि किसने चुराई? कन्हैया ने। अब कन्हैया कहें अगर ये कलंक मुझ पर लग गया तो सब मुझसे कहेंगे कन्हैया अब तक माखन चुराए और अब तो याने मणि भी चुराई। अब कन्हैया जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए वन में। मणि को ढूंढने के लिए वन में गए तो जहां पर जो सब मिला था पहले वहां खोजा और वहां से एक शेर के निशान दिखाई पड़े। तो शेर के कदमों के पीछे पीछे गए। भगवान ने फिर आगे देखा, रीछ के कदमों के निशान हैं। क्या है? जो पद चिन्ह बने जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं लोग। रीछ के पद दिखाई पड़ते हैं तो उन्हीं पद चिन्हों के पीछे पीछे जाते भगवान रीछ की गुफा तक पहुंचते हैं। रीछ कोई और नहीं है, इस युग में जामवंत जी हैं। कौन है? जो त्रेता युग में भी थे। अब जैसे ही भगवान ने उस गुफा के अंदर उस मणि की चमक देखी तो कहा कि इस मणि को मुझे वापस कर दो। तो रीछ ने कहा कि इस मणि को मैं वापस नहीं दे सकता, ये मणि मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगी है और ये बालक जो खेल रहे हैं इन्हें मैं दुखी नहीं कर सकता, इसलिए मैं मणि वापस नहीं कर सकता। कन्हैया ने कहा ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है खेलने का, ये मणि वापस दे दीजिए। तो जामवंती जी कहने लगे अच्छा एक शर्त है। बोले क्या? बोले युद्ध करो और मणि ले जाओ। कन्हैया ने कहा क्यों बेकार की बातों में पड़ते हो? तब जामवंती जी कहने लगे बिना युद्ध के तो मणि में वापस नहीं दूंगा। अब भगवान युद्ध करना आरंभ करते हैं। यहां पर जामवंती जी और कन्हैया के साथ युद्ध होने लगा। और जैसे ही कन्हैया और जामवंती जी के साथ युद्ध होने लगा तो जैसे जैसे जामवंती जी अपनी पूरी ताकत लगाते भगवान उसी क्षण अपने आप को थोड़ा सा निर्बल कर देते और इधर से उधर से सोचते हैं क्यों बेकार में मैं इसको परेशान करूं। और ये बात जामवंती जी को पता लग जाती है कि ये इतना बलशाली है कि ये चाहे तो मुझे एक क्षण में मार सकता है, पर ये मुझे मार क्यों नहीं रहा? इतना बलशाली है ये पुरुष। तब जामवंती जी अपना आखिरी दांव लगाते हैं और बड़ी जोर से प्रहार करते हैं और जैसे ही प्रहार करते हैं वैसे ही कन्हैया ने अपना धनुष उठाया और धनुष उठाते अपना तीर को निशाना लगाया और जैसे ही तीर का निशाना लगाया वैसे ही जामवंती जी को श्री साक्षात श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही तीर को थामे देखा कन्हैया को वैसे ही भगवान राम जी के दर्शन हुए और जामवंती जी ने हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु आप तो मुझे एक क्षण में मार सकते थे, फिर आपने मुझसे क्यों युद्ध किया? आप मुझे पहले ही बता देते। तब कन्हैया ने कहा कि त्रेता युग में मैंने जब युद्ध किया रावण से
जब मैं वापस आया, युद्ध समाप्त हुआ, तब सब खुश थे, सब सारे नगरवासी सभी खुश थे सिवाय तुम्हारे।